वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लास में हम बीपीएससी के सिलेबस और स्ट्रेटजी पर चर्चा किए थे, और आज की क्लास में हम बिहार हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन बिहार के इतिहास से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मध्यकालीन बिहार के इतिहास पढ़ाएंगे, उसके बाद आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वह आधुनिक बिहार के इतिहास से बनते हैं, उसके बाद प्राचीन बिहार के इतिहास से, और उसके बाद मध्यकालीन बिहार के इतिहास से। आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जो टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कम महत्वपूर्ण होगा उस पर क्या करें, कम फोकस करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे आपका टाइम भी क्या होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। तो आइए इधर उधर इतना ध्यान करते हुए सीधे हम प्राचीन बिहार के इतिहास से स्टार्ट करते हैं। और उसमें जो पहला टॉपिक जो होगा वह होगा पाषाण काल एवं बिहार। हालांकि पाषाण काल और जो बिहार की जो है उसमें बीपीएससी के सिलेबस में डायरेक्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या है अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पाषाण काल भी पढ़ा दिया जाए और यहीं से टॉप बिहार हिस्ट्री क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पाषाण काल और बिहार। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए कि पाषाण काल होता क्या है, पाषाण काल है क्या। तो आसान भाषा में समझाएं तो यह है इतिहास का वह कालखंड या इतिहास का वह कालखंड जब मानव पत्थर पर क्या था, अत्यधिक रूप से क्या था, आश्रित था, और उसने अपने विकास के लिए पत्थर के जो औजार थे उसको आधार मित्र बनाया। इसी को हम पाषाण काल कहते हैं। जैसे कि आपका पत्थर के गुफाओं में रहना, दो पत्थर को टकराया और उससे चिंगारी जो निकली और उसके रूप में आगे परिणाम स्वरूप आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद आपका पत्थर के क्या किया, औजार बनाया। इन सभी पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। पाषाण काल एक लंबा काल था, लेकिन यहाँ बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको हम उतना ही फैक्ट देंगे जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जब आधुनिक बिहार के इतिहास पढ़ाएंगे तो आप बहुत डिटेल जाएंगे। तो सबसे पहले जहां से प्रश्न बनते हैं उसी में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल एवं बिहार में। तो पाषाण काल के 3 चरण थे। क्या थे? पाषाण काल के 3 चरण थे। प्रथम से बोलते थे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में से बोलते हैं पैलियोलिथिक इरा। दूसरा नंबर बात करेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी मेजोलिथिक इरा या एज बोल सकते हैं। और तीसरा नंबर पे जो बात करेंगे वह बात करेंगे नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक इरा या नियोलिथिक एज। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल। आपके प्रश्न सीधे बनेंगे कि बिहार में किस स्थान पे पूरा पाषाण काल के क्या है अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिहार में किस स्थान पे मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिहार में किस स्थान पे नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए, यही आपसे बनेंगे। इसलिए पूरा पाषाण काल को हम जब भारत के जब इतिहास पढ़ाते हैं तो उसमें हम जब पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, और पाषाण काल पे कम से कम हम 4 से 4 क्लास लेते हैं, तब जाके पाषाण काल क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको उतना ही फैक्ट देंगे जो आपके परीक्षा के लिए क्या है, मददगार साबित हो। तो आइए पाषाण काल के 3 चरण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो इनका जो एज था, वो समय काल जो था वह था 5 लाख से 10,000 BC। 5 लाख से इनका जो समय कालखंड जो था का समय पीरियड जो था अलग अलग किताब में अलग अलग दिया जाता है, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। यह नहीं पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का समय अवधि क्या है, ठीक है ना। इनका जो समय काल जो था वह 5 लाख से 10,000 BC, और इनका जो कालखंड था वह 10,000 से 6,000 BC, और इनका था 6,000 से 2,000 BC। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के। तो पूरा पाषाण काल का था पाषाण काल का आरंभिक चरण था, यानी पाषाण काल का शुरुआती चरण था। और इस काल में मानव जो था वह मुख्यतः शिकारी था। क्या था? मानव मुख्यतः शिकारी और क्या था, आखेटक के रूप में जीवन व्यतीत करता था। और उसके अपने जीवन व्यतीत करने के लिए वह बड़े बड़े पशुओं का क्या करता था, शिकार करता था। और शिकार करने के लिए बड़े बड़े क्या था, बड़े बड़े पत्थर का औजार का इस्तेमाल करता था, और बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाते थे। और इस काल में
मानव जो था मुख्यतः प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसे कि अब प्रकृति प्रदत्त जो खाद्य सामग्री जैसे कि कंदमूल आदि को क्या इससे अपना जीवन व्यतीत करता था और आपका बड़े बड़े पशुओं का शिकार करता था, क्योंकि इसमें जो औजार जो बनते थे ना वह बड़े बड़े बनते थे। और इस कारण से क्या होता था कि इस काल के अगर औजार को हम देखेंगे तो कुल्हाड़ी था, ये सभी जो हैं आपका पत्थर के बनेंगे, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, यह सभी औजार का इस्तेमाल करता था। और इसके साथ अगर हम बात करें और इसकी अगर अवशेष की बात करें कि पूरा पाषाण काल का अवशेष जो है बिहार में किस स्थान से मिला है, तो बिहार की अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल का अवशेष यहीं से, यहाँ मेन पॉइंट है, इस पे ज़्यादा इसी को याद रखना है। कहाँ कहाँ से मिला है, तो आपका मुंगेर से मिला है, मुंगेर से, गया से, नालंदा से, भागलपुर से, पश्चिमी चंपारण से और सिंहभूमि से। यानी आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल के बिहार में जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं या जो हैं वह आपका मुंगेर से, नालंदा से, गया से, भागलपुर से, पश्चिमी चंपारण से, सिंहभूमि आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मुंगेर में, अगर बात करें तो मुंगेर में जो है आपका यहाँ क्या है, भीम बांध है, क्या है, भीम बांध। जैसे कि नालंदा में आपका जेठियन, उसी प्रकार से पश्चिमी चंपारण में आपका वाल्मीकि नगर, इन सभी स्थानों से पूरा पाषाण काल के क्या है अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में मानव जो था वह शिकारी था, वह क्या प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का इस्तेमाल करता था और अपने शिकार करने और क्या करता था, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए वह बड़े बड़े पत्थर के औजार बनाए थे। और इस समय जो अवशेष जो बिहार में जो प्राप्त हुए हैं वह मुंगेर से, गया से, नालंदा से, भागलपुर से और पश्चिमी चंपारण, सिंहभूमि आदि क्षेत्रों से पूरा पाषाण काल के अवशेष के क्या हैं, साक्ष्य मिले हैं। ये बस इतना ही याद रखिएगा, इससे बिहार स्पेशल में अगर प्रश्न बनेंगे तो यही बनेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो समय काल जो था वह 10,000 बीसी से 6,000 बीसी था। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के क्या था, बीच का काल था। और इस समय पुरानी जलवायु समाप्त हो रही थी और आज जैसे शुष्क और गर्म जलवायु का क्या था, आगमन हो रहा था। और इस काल में भी मानव मुख्य क्या था, शिकारी था। इस काल में भी मानव क्या था, शिकारी था। और लेकिन शिकार करने के जो तरीके थे, जो औजार बनाने के तौर तरीके थे, उनमें क्या किया, बदलाव किया। और इस समय क्या किए, छोटे छोटे पत्थरों से क्या किए, औजार बनाए। और इस काल में क्या हुआ, ताकि हम दूर से क्या करें, दूर से ही फेंक कर क्या करें, शिकार कर लें, दूर से भाला फेंके और शिकार क्या कर ले, शिकार कर लें। और इस काल में जो मुख्य जो औजार बने, जैसे कि आपका तीर धनुष बने, क्या बने, तीर धनुष बना, भाला बना, ताकि हम भाला यानी अगर पूछे कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल था। और इस समय क्या था, पुरानी जलवायु समाप्त हो रही थी और आज जैसे गर्म और शुष्क जलवायु का क्या था, आगमन हुआ था। और इस काल में भी मानव क्या था, शिकारी और आखेटक ही था, लेकिन शिकारी करता था, लेकिन शिकार करने के तौर तरीके यानी औजार बनाने के तरीके में बदलाव किया। और इस समय क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों पर औजार किया, ताकि दूर से हम क्या करें, ही आपका शिकार कर लें, दूर से ही क्या करें, शिकार कर लें। और इसके साथ इस काल में उसने जो औजार बनाया उसमें आपका भाला हो गया, तीर धनुष हो गया। और इस काल में जो आपका इस काल के जो अवशेष जो मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष बिहार में जो मिले हैं वह आपका मिले हैं मुंगेर से, पलामू से, रांची से,
हालांकि रांची जो है वह अब झारखंड में चला गया है। मुंगेर से, पलामू से, रांची से, सिंहभूमि आदि क्षेत्रों से क्या है आपका मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर दीजिएगा, संथाल परगना से भी आपका मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले, यानी पूरा पाषाण काल का अवशेष आपका मुंगेर से, गया से, नालंदा से, भागलपुर से, पश्चिमी चंपारण से, सिंहभूमि से और से अवशेष मिले हैं। और इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल का जो अवशेष जो मिले हैं वह मुंगेर, पलामू, रांची, आपका सिंहभूमि और संथाल परगना से आपका मध्य पाषाण काल के बिहार में अवशेष मिले हैं। बस यही प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। अब आइए नवपाषाण काल। हाँ देखिए, नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के आते आते जो मानव क्या था, शिकारी था, जो अखेटक था, जो बड़े बड़े पशु का शिकार करता था, बड़े बड़े औजार से शिकार करते थे, इस सभी को क्या किया, त्याग दिया और एक अस्थाई जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने पशुपालन किया, उन्होंने अस्थाई मृदभांड बनाया, अस्थाई बस्तियां बसाई ताकि झुंड में रहकर हम क्या करें, अपना जीवन व्यतीत करें। और इस कारण ही नवपाषाण काल को अपने समय काल में क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हालांकि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वह जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वह आपका जॉन लुबाक ने किया था। और इस काल को जो क्रांति की संज्ञा दी थी वह आपका गार्डन चाइल्ड ने, किसने, गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी थी। तो आप याद रखिएगा कि नवपाषाण काल के आते आते मानव आधुनिक हो चुका था, वह अपने शिकार करने के तौर तरीकों को त्याग दिया। हालांकि शिकार अभी भी करता था लेकिन छोटे छोटे पशुओं का शिकार करता था और अस्थाई बस्तियां बसाने लगा और सामूहिक रूप से क्या क्या खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा और आपका क्या नाम है, अनाज को पीसने के लिए सिलवटे आदि का इस्तेमाल करने लगा। इसके साथ ही गेहूं को उपजाया, जौ उपजाया और इन सभी के कारण इस जो सब गतिविधियां जो है अपने आप के समय काल में क्या था, एक क्रांतिकारी बदलाव था। इस कारण ही नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी थी। तो आप आसान भाषा में याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में मानव जो था वह पशुपालन, जो शिकारी जो था वह शिकार तो करता था लेकिन अपने जो पत्थर के औजार जो बनाते थे उसमें क्या क्या काफी बदलाव कर दिया। छोटे छोटे क्या करें, छोटे छोटे तीव्र और धारदार औजार बनाए ताकि हम दूर से क्या करें, शिकार कर ले, पशुपालन किया, अस्थाई निर्माण का निर्माण करने लगा। और यह सभी क्या हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में अगर हम बात करें तो बिहार में नवपाषाण काल का अवशेष जो है वह आपका सारण से मिला है। अब सारण में अगर बात करेंगे तो सारण में एक जगह है चिराद, क्या था, चिराद। उसके पास वैशाली में जो है आपका चेचर नामक स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पटना के पास एक मनेर जगह है, क्या है, मनेर। इसके साथ ये रोहतास से भी नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। हालांकि ये सभी जो नवपाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वह सभी जो शहर जो थे या जो सभी जो स्थल जो हैं वह नदियों के किनारे थे। तो आपको जो याद रखना है, पूरा एक कहानी के माध्यम से आपके सामने हम डिस्कस किए, और लेकिन आपको जो याद रखना है कुछ नहीं, बस यह आपसे प्रश्न अगर बीपीएससी में बनेगा तो यह बनेगा कि पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो यह जो है आपका मुंगेर, गया, नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, ये सभी जो क्षेत्र जो हैं इनको एक बार याद कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से बनेंगे प्रश्न बनेंगे। तो अगर मध्य पाषाण से को आपको याद रखना है, आसान भाषा में याद रखिएगा कि उन्होंने शिकारी तो करता ही था लेकिन तौर तरीकों में चेंज कर दिया। वह छोटे क्या कहिए तीव्र औजार बनाए और इनका अवशेष जो है मुंगेर से, पलामू से, रांची से, सिंहभूमि से, संथाल परगना से मध्य पाषाण काल के बिहार में अवशेष मिले हैं। और नवपाषाण काल की बात किया जाए तो नवपाषाण काल के अवशेष बिहार में आपका सारण में चिराद,
वैशाली में चेचर, पटना में मनेर यानी रोहतास की से, इन सभी स्थलों से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और ज़्यादा याद रखिएगा, इन तीनों भी याद रखना है ज़्यादा, तो आपका ज़्यादा नवपाषाण कालिक जो स्थल जो हैं इनको क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे। और यही आपका पाषाण काल और बिहार का जो टॉपिक था यहीं पे जाकर समाप्त होता है। हालांकि जब भारत के इतिहास हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे पाषाण काल पे कम से कम 3 से 4 क्लास लेते हैं, तब जाके पाषाण काल क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्योंकि देखिए पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल, अब पूरा पाषाण काल में कौन कौन औजार बने, और पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर आपका उच्च पूरा पाषाण काल, फिर तीनों की विशेषताएं की बात करते हैं। फिर यह उस जब पढ़ाते हैं भारत के इतिहास तो वहाँ पे भी पढ़ाते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यह तीनों में क्या 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 था, अंतर था, और इन सभी के साथ उसके बाद हम बहुत डिटेल पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम कम है और हमको बिहार स्पेशल पढ़ाना है, और इस कारण से हमें बिहार स्पेशल में उतनी पॉइंट आपके सामने डिस्कस करेंगे कि जहां से आपके सीधे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न जो बनेंगे आपका यहीं से बनेंगे। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ आज नए जुड़े होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि YouTube पर मिश्रा सर का जो चैनल है, जहां पे संपूर्ण बिहार स्पेशल प्रोग्राम मैप से चल रहा है, जिसमें बिहार ज्योग्राफी जो है वह 90% क्या हो गया, कवर हो गया है। 10% बाकी है, उसको भी हम कवर कर देंगे। और यह जो आपका आज से बिहार हिस्ट्री में स्टार्ट किए हैं, और अगले क्लास में क्या होगा कि हम ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल को देखेंगे। उसके बाद जब हम हर्यक वंश जब देखेंगे, यानी जब मगध का उदय देखेंगे, तो वहां से आपका डिटेल चलते जाएंगे, ठीक ना। यह इसमें कुछ समझना नहीं था, इस कारण से आपको यहीं पे हमें क्लास को समाप्त करते हैं। लेकिन आपसे मेरा गुजारिश होगा कि अभी तक मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, और मिश्रा सर के YouTube चैनल का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे से जुड़कर संपूर्ण बिहार स्पेशल पर एक मजबूत पकड़ बनाए और बीपीएससी में अपनी क्या करे, भागीदारी को क्या करे, सुनिश्चित करे, और एक सफल उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने क्या है, सामने आए। इसी के साथ अगर आपके साथ कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगले क्लास में क्या हुआ, बात जो करेंगे वह यह बात करेंगे कि नवपाषाण काल के बाद जो मनुष्य जो था वह क्या था, तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा। और तांबे के जब औजार का प्रयोग करने लगा तब उसे कहा गया ताम्रपाषाणिक युग, और उसका चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे, और उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और जैसा आपको कोई डाउट होता होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।